यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सर, जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर्स के अंदर, दो लेक्चर्स के अंदर, मतलब लगभग एक दो घंटे के आसपास हमने रिवाइज किया विद द चैप्टर आपका जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पूरा रिवाइज कर दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ किया है। आपने वो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। चलो आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, जिसका वजह से आपको एक इजीली एक्सेस मिल जाए सारे के सारे वीडियो के लिए। मतलब जैसे जैसे मैं आपको रिवीजन वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, वैसे वैसे वो वीडियो आपको वो प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट होते हुए दिखेगी। यस सर। तो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं सर? कौन सा कर लेंगे? कुछ सजेशन या कुछ आप बता सकते हो? स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है उसके वजह से। सर, स्क्रीन के ऊपर तो दिख रहा है चेक, एचडीएफसी बैंक का चेक। यस सर, एचडीएफसी बैंक का इधर किधर प्रमोशन नहीं हो रहा। मुझे जो चेक मिला मैंने वो पेस्ट कर दिया है। तो सर, दिख रहा है चेक, तो किस चीज का होने वाला है डिस्कशन? कौन से चैप्टर की होने वाली है रिवीजन? यस यस यस, सही सही समझा आप। यस, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि आपको पता है मुझे स्पेलिंग आते नहीं। ओके, प्यार से हम इसको बोलते हैं BRS। सर एग्जाम में, हर एग्जाम में आ जाता है सर। 5 मार्क के लिए आए, 4 मार्क के लिए आए, 8 मार्क के लिए आए, 10 मार्क के लिए आए, लेकिन ये इसका आना कंपलसरी सर। लेकिन सर, आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन सेट। लेकिन सर ये साला रिकंसिलिएशन होता क्या है? देखो, रिकंसिलिएशन करने से पहले भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सर, एक क्या रहता है ना, एक रहता है पासबुक है, ये क्या रहता है, ये आपको पता है। एक रहता है पासबुक और एक हमारे पास हमने मेंटेन किया वाला रहता है कैश बुक। सर, एक बात ध्यान रखना, जब जब मैं कैश बुक की बात करूंगा, तब मैं बात कर रहा हूँ कैश बुक के बैंक कॉलम के बारे में। जब जब ये क्वेश्चन के अंदर कैश बुक की चर्चा होगी, तो हम किसको ध्यान में रखेंगे कि सर हमारे बैंक अकाउंट को। किसको सर? हमारे बैंक अकाउंट को। तो सर ये पासबुक और कैश बुक, सर ये पासबुक इज मेंटेन्ड बाय बैंक। कौन मेंटेन करता है इसको? बैंक। इसमें एंट्रीज भी कौन करता है? बैंक। सिर्फ हम क्या करते हैं, वो पुस्तक वो जो रहता है वो लेते हैं और बैंक के पास जाते हैं। जैसे कि मेरे पास है क्या, अभी एक बार देखने को इधर किधर है क्या। चलो एक चीज दिख तो रही मेरे पास। हम्म, अरे चलो, चेक बुक आ गई, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। और मेरे पास है क्या पासबुक? सर है एक ऐसी छोटी सी पासबुक रहती है, ओके, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स रहती है, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ ये जो लिख रहे हैं, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो एंट्रीज रहती है उसकी। ओके, सेम सर एक रहता है चेक बुक, ऐसा दिखता है, इसके अंदर चेक के लिप्स रहते हैं। चेक बुक के पहले ना जितने भी यहाँ पे ना लिखने के लिए जगह रहती है कि सर मैंने चेक किसको दिया है, कितने रुपए का दिया है, जैसे कि क्या क्या चेक का नंबर क्या है, वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, कब इशू हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। सर क्यों लिखते हैं? अब देखना, ये जो ऐसा दिखता है हमारा चेक, ये जो चेक दिख रहा है ना, दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर भी, ये जो चेक हमें भी तो पता रहना चाहिए कि सर कौन से दिन में हमने किसको दिया। इसके वजह से यहाँ पे वो पेज रहता है, हम क्या करते हैं उसको फिल करते हैं। यस सर। तो सर मुझे बताना अब, बात किसकी चल रही थी? हमारी पासबुक की और कैश बुक की। किसके सर? आपका पासबुक और आपका कैश बुक। यस सर। तो
पासबुक मैंने अभी बोला मेंटेन बाय बैंक दिखाया मैंने आपको, एंट्री कौन करेगा, बैंक ही करेगा, सिर्फ हम क्या बैंक में जाकर उसको क्या करेंगे, छपवा के आएंगे। अब हमारे पास डिजिटल जमाने में और भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऐप रहता है, वेबसाइट रहती, वहां जाके भी हम हमारा बैंक स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यस सर। और कैश बुक माने क्या सर, जो भी हमने पासबुक से एंट्रिया की है, जो भी हमने पासबुक में एंट्री की है या तो हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किए हैं, वो हमारे पर्पज के लिए जहां पे हम मेंटेन करते हैं, मेंटेन बाय अस, उसको बोलते हैं कैश बुक। सर हमें करना क्या पड़ता है, जो आपका पासबुक है और कैश बुक है इनके बैलेंसेस मैच करने पड़ते हैं, इनके जो भी बैलेंसेस है इनको हमें क्या करना पड़ता है सर, मैच। सर जरूरत क्या है, अरे यार ये हर रोज का बन गया। क्या बोला सर मैंने, इसको हमें मैच करना पड़ता है। तो सर इसको मैच कैसे करेंगे, वो तो अलग की बात है ना। पहले समझ लो कि सर क्या समझना है, कि ये मैच करने की जरूरत क्यों है। देखो ना, जैसे कि मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2025, ओके, मेरा बैलेंस एज पर बैंक है, मतलब पासबुक 30,000, और वही कैश का है, मतलब मेरे जैसे मैंने अकाउंट्स मेंटेन किए उसके अकॉर्डिंग 25,000। सर क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, होने दो, नहीं मैच करना है हमें। लेकिन सर हम बनाते बुक्स ऑफ अकाउंट, एट द एंड ऑफ ईयर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं सर, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर हमें बैंक का बैलेंस लिखना पड़ता है सर, ये सर लिखना पड़ता है। अब सर, अब हमें देखना अब बात आएगी कि सर मेरे पास तो दो बैलेंस अवेलेबल है, तो मैं लूंगा कौन सा बैलेंस। कोई भी डोले झांक के बताएगा कि सर मैं 25,000 लूंगा क्योंकि मेरे कैश बुक में 25,000 दिख रहा है, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की है। मैं 25,000 नहीं लूंगा तो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली, तो आप लोगे 25,000। लेकिन हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कि वो जो बैलेंस है वो सही है क्या, वो बैलेंस सही है क्या, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि सर वो बैलेंस सही है। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हमें करना पड़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेकिन सर क्या ही गरज पड़ेगी, पढ़ने दो ना जैसे कि वैसे, मैंने 25,000 लिख दिया विदाउट वेरिफिकेशन। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका होता है ऑडिट। क्या होता है सर, ऑडिट। सर ये ऑडिट कौन करता है, AUDIT, ऑडिटर लोग। सर ये ऑडिटर लोग कौन रहते हैं, या इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस सर, आपने पहले भी सुना होगा ये ऑडिट वर्ड, नहीं सुना होगा तो यहाँ पे सुन। तो ऑडिट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हर एक चीज प्रॉपरली मेंटेन्ड है, सही है क्या, ये सारे चीज के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है सर, ध्यान देना पड़ता है। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो वहां पे कुछ अजर्शंस बेसिस पर ऑडिट होता है। सर अजर्शंस माने क्या, एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो उसके बेसिस हम हमें कौन कौन सी चीजें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखनी है, जिसके वजह से हम वेरीफाई कर सके कि वो जो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिख रही है वो सही है। ओके सर, एक हम अजर्शन वहां पे टेस्ट करते हैं जिसका नाम है कंप्लीटनेस। कंप्लीट, चलो मुझे स्पेलिंग नहीं आती छोड़ दो। कौन सा अजर्शन करना पड़ता है सर, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस क्या बोलता है कि सर आपके एंटिटी से रिलेटेड जो भी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, वहां पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए सर। यस सर, यहां तक समझा, यस सर। तो इसके वजह से मुझे देखना पड़ेगा कि जो जो एंटिटी ने सारे के सारे ट्रांजैक्शन किए वो कैश बुक के अंदर रिफ्लेक्टेड है क्या।
अब देखना, इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो भी पासबुक है हम क्या करते हैं कि भाई हमारे एंटिटी ने सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो मेरे पासबुक या तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर है वो कैश बुक के अंदर दिख रहे हैं क्या, ये मुझे क्या करना पड़ेगा सर, वेरीफाई करना पड़ेगा। यस सर। तो उसके लिए वो बार हमारा बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस और मैच होता है क्या सर, नहीं होता है। तो मुझे वो रीजन जानने पड़ते हैं कि सर ये क्यों नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके लिए हम क्या बनाते हैं सर, आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये जो रिकॉन्सिलिएशन है ना, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर ऑडिट। सर सिर्फ बैंक का ही रिकॉन्सिलिएशन नहीं होता है, बहुत सारे चीज का रिकॉन्सिलिएशन होता है। जैसे कि आपने कुछ किए हैं सेल्स या तो कुछ किए हैं परचेसेस। देखना, जो भी मैंने परचेस किए उसके ऊपर जीएसटी लग रही होंगी, तो उसके लिए एक फॉर्म रहता है। जीएसटी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है सर, रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं। यस सर, हमें नहीं समझ में, छोड़ दो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना कर लो। क्या मैं नहीं बताऊं, नहीं सर रिवीजन वीडियो चल रहा है, मत बताओ, हमारा टाइम पास हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा बता देता हूँ, 1 मिनट सर। हाँ सर। तो जो भी मैंने परचेस किया मैं क्या करूंगा, मेरे परचेस अकाउंट के अंदर डाल दूंगा। अब देखना, जब मैं परचेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या करनी पड़ेगी कि सर जीएसटी पे करनी पड़ेगी। आपको पता रहेगा, तो जो भी जीएसटी है, जीएसटी अल्टीमेट बियर कौन करने वाला है सर, कौन करता है, तो जो उसको अल्टीमेट कंज्यूम कर रहा है, जो भी गुड्स और सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूम कर रहा होगा वो जीएसटी बियर करेगा। अब सर ये मेरा सप्लायर हमने परचेस किए रीसेल करने के लिए, तो हम इसके अल्टीमेट कंज्यूमर है क्या, सर नहीं है, तो हम जीएसटी बियर करेंगे क्या, नहीं सर। तो हम क्या करेंगे सर, जब हमने परचेस किया था तो हमने जीएसटी पे की होगी, और जब मैं सेल कर रहा होगा तो मैंने जीएसटी रिसीव की होगी, तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को या तो पे करेंगे या तो गवर्नमेंट से वो मंगवा लेंगे। बात सही यहां तक समझा। सो ये जो हमने परचेस किए हम कहाँ पे डालेंगे सर, हमारे परचेस अकाउंट के अंदर। और जो हम, अब देखना, जो हमने परचेस किए हैं तो किसी ने तो सेल किए होंगे, हमने जिनको जीएसटी पे किया तो वो क्या करते कि वो रिटर्न फाइल कर देते कि सर हमने ऐसा ऐसा सेल्स किया है। तो वो जो भी हमने चीजें परचेस की है वो एक रिटर्न के अंदर दिखती है। और वो जो रिटर्न है, मैं आपको नाम नहीं बताता, और भी मतलब आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करवाना चाहता हूँ। एक जीएसटीआर बोल के उनके रिटर्न्स रहते हैं, तो तो हम क्या उसको क्या करते हैं, ये जो आपका जीएसटीआर है, देखते हैं कि भाई जित मैंने परचेस किए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए गए। इसके वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे परचेसेस है उसको हम मैच करते हैं जो भी मेरे रिटर्न के अंदर दिख रहे होंगे उसको। और कुछ डिफरेंसेस आएंगे तो हम जो भी हमारे वो जो एंटिटी है उनसे पूछते हैं कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों है, ये आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है, या तो ये आपने रिकॉर्ड किया लेकिन रिटर्न के अंदर नहीं दिख रहा है। ये सारे चीजों के कंक्लूजन के बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिफिकेशन के एंड पे पूछते कि सर इनका ये यहाँ पे दिक्कत है और इन्होंने ये चीज सॉल्व कर लिया और ये चीज उनकी अनकरेक्टेड है। यस सर, ये बेकार की बातें थी, तो पढ़ेंगे जब इंटर में आएंगे तब। हाँ पढ़ेंगे सच्ची में, ऐसा नहीं कि सीए कोर्स के अंदर की बातें नहीं है, इट इज सीए कोर्स के अंदर की ही बातें हैं। ओके। रिकॉन्सिलेशन किसके लिए बना जाता है सर, दो चीजों को, दो चीजें जिसके अंदर सेम ट्रांजेक्शन है उनके बैलेंसेस को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं सर, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सर ये कहाँ पे रखने की जरूरत होती है, नहीं सर, ये बना जाता है एक रफ पेपर के ऊपर। सर क्यों बना जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों चीजें है, क्या बोला मैंने आपको, पासबुक और इसके बैलेंसेस मैच करने के लिए। तो रिकॉन्सिलेशन के अंदर हम ऐसी चीजें लिखते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, इसके वजह से मेरा बैंक मैच, या तो मेरे बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं सर। समझ में आया अभी तक? यस सर समझ में आ रहा है। ओके सर, तो हम जाएंगे आगे।
अब सर देखो, यार ये क्या हो रही है, दिख रहा है अभी? नहीं सर, क्या कर दिया आपने? चलो मैं एक बार इसको निकाल के लगाता हूँ। अभी भी हुआ है सर। तो सर अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। चलो मैं आपको ना, आप एंट्री कैसे करते हो आपको पता है, जैसे कि सर ये मेरा कैश अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे रहता है क्रेडिट, यहाँ पे रहता है डेबिट। ये सर ऐसा मेरा कैश अकाउंट रहता है। देखना, कैश इज अवर असेट, असेट भरेंगे तो हम कैश को क्या करते हैं, डेबिट। मतलब जब जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा, और जब जब एसेट कम हो रही, कम होते टाइम एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जब जब मेरे से पैसे जाएंगे मैं क्या करूंगा सर, क्रेडिट करूंगा। यस सर, ये तो हमारी बेसिक अकाउंटिंग है जो कि हमें आती है। लेकिन सर बैंक कैसे अकाउंटिंग करती है, देखना, जब हम बैंक के पास जाते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए, किसके लिए सर, पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो एट दैट टाइम क्या होता है, हमने डिपॉजिट कर ली कैश, रुपीज 10,000। यस सर, हमने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कर लिए, मतलब हमारे लिए तो क्या है सर, असेट है। लेकिन बैंक के पास क्या है सर, वो लायबिलिटी है। तो इसके वजह से जब भी आप बैंक के मैसेज आते होंगे, बैंक के मैसेज जब आएंगे, तब आप देख रहे होंगे कि जब भी आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो बैलेंस ऐसा दिख रहा होगा सर, 15,271 क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों दिख रहा है, क्योंकि सर बैंक की वो लाइबिलिटी है आपको पे करने के लिए, बैंक की वो लाइबिलिटी है आपको पे करने के लिए, इसके वजह से वो दिखता है क्रेडिट। और जब आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आपको मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपके बैंक से पैसा क्या हो रहा है सर, जा रहा है, मतलब बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। ओके, तो हम जैसे जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं उसके सेम अपोजिट अकाउंटिंग बैंक करती है। अकाउंटिंग कैसी करती है बैंक, जस्ट अपोजिट, OPPO, यस RTE। ओके सर, यस सर। तो सर अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि सर एक रामसेन नाम का सप्लायर था, रामसेन नाम का सप्लायर, जिसको हमें 20,000 रुपए देने थे। तो हमने चेक इशू किया फॉर 20,000, फॉर 20,000 सर, बट नाउ yet रामसेन not deposited to his bank। सर हमने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है कि सर, उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट ही नहीं किया है। तो सर क्या करेंगे, इसके वजह से क्या होगा सर, बात तो सिंपल है। जब मैं मेरे कैश अकाउंटिंग करूंगा, मतलब मेरे कैश अकाउंट के अंदर मैं उसको क्रेडिट तो कर दूंगा, क्योंकि मेरे से पैसे जा रहे हैं। मतलब क्या, जब मैं चेक इशू करूंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मैंने उसको चेक इशू कर दिया, मतलब मेरे पैसे जाने वाले हैं। लेकिन उसने अभी तक बैंक में जाके वो चेक प्रेजेंट किया है क्या, नहीं सर, नहीं किया है। इसके वजह से मेरे बैंक अकाउंट से पैसे उड़ने वाले हैं क्या सर, नहीं उड़ने वाले हैं।
तो इसके वजह से क्या हुआ सर, मेरे कैश बुक के बैलेंस में और मेरे पासबुक के बैलेंस पे आ गया डिफरेंस। रीजन क्या था, मैंने चेक इशू किया लेकिन उसने डिपॉजिट नहीं किया बैंक के अंदर जाके, सो इसके वजह से आ गया डिफरेंस। तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ऐसे जो वही डिफरेंसेस है उसको हम क्या करते हैं सर, नोटिसेस करते हैं और यहाँ पे हम एड लेस करके देखते हैं कि सर हाँ सर मैंने इसको क्या किया सर, कि जैसे कि अब मैं बताता हूँ कि मैंने बोला था मेरा कैश का बैलेंस दिख रहा है 50,000 रुपए और मेरा बैंक का बैलेंस दिख रहा है 70,000 रुपए। तो मैं देखूंगा सर मेरा कैश का बैलेंस कितना दिख रहा है सर, 50,000। अब मैं देखूंगा सर इसने ये चेक डिपॉजिट किया कि नहीं सर, उसने वो चेक डिपॉजिट नहीं किया, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कैश के अंदर सर, वो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने अभी तक तो मेरे अकाउंट से काटा ही नहीं है। सो मुझे टेम्पररीली क्या करना पड़ेगा सर, इसको टेम्पररीली, मैं नहीं बात कर रहा आपकी अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के अंदर हम कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे क्या, नहीं सर मैं अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला। सिर्फ बात किसकी चल रही है सर, आपके कैश के बारे में, मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट बना रहे हैं और स्टेटमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐड और लेस करने से वो दोनों अमाउंट मेरे मैच हो सकते हैं क्या। तो मैंने सर ये इधर लिख दिया, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। हाँ सर, तो मैंने 20,000 ऐड कर ली। अब मेरा कैश का बैलेंस कितना आ गया सर, 70,000 रुपए, और मेरा बैंक का बैलेंस भी कितना आ गया सर, 70,000 रुपए, मतलब ये मेरे मैच हो गए। अब सर तो हमने एग्जैक्ट अमाउंट कौन सी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सही है, देख हमने चेक इशू किया है, वो आज नहीं तो कल वो बैंक में जाके डिपॉजिट करने वाला है, ये सर वो डिपॉजिट करने वाला है, मतलब क्या, हम कैसे भी करके हमसे पैसे तो जाने वाले हैं, तो हमें एंट्री को रिवर्स करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सर ये टाइमिंग एरर है। ये क्यों हो रहा है सर, ऐसे बैंक में डिफरेंस क्यों आ रहा है मेरे बैलेंसेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग एरर, मतलब हमने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री की उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम में बैंक ने एंट्री की क्या सर, नहीं की, और बीच के अंदर हमने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके आपका बैलेंस चेक किया, दैट्स वाई वो मैच हो रहा था कि सर नहीं हो रहा। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं सर, हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर कैसे बनाते हैं हम बात करेंगे। अब मुझे बताना जैसे हम एंट्री करते हैं उसके मैंने पहले बताया था, सेम अपोजिट एंट्री कौन करता है सर, बैंक करता है एंट्री अस, और अपोजिट बैंक करता है सर। तो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर की बात करेंगे तो दो चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले सर एडजस्टेड कैश बुक, और दूसरा रहेगा सर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये दो चीजों के बारे में हमें चर्चा करनी है। यस सर, एडजस्टेड कैश बुक और आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो सर ये एडजस्टेड कैश बुक होता क्या है, अब देखना हम ना मॉडर्न जमाने के आदमी हैं। देखो आपको हर महीने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपने कुछ एलआईसी है तो वो एलआईसी का बिल है, आपने कुछ ये सोशल मीडिया के सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हैं उसका बिल है, मतलब क्या सर ऐसे कुछ बिल्स है जो हमें मंथली पे करने ही करने हैं। सो इसके वजह से ना एक फैंसी कॉन्सेप्ट हमारे मार्केट के अंदर चलती है, हमारे भी मतलब जो भी हमारे यूपीआई सॉफ्टवेयर से उसके अंदर, जिसका नाम है एटोपे। मतलब क्या सर, जब हम ये एटोपे का मैंडेट सेट कर देते हैं, तो जब हमने ये एटोपे का मैंडेट सेट कर दिया तो वो मंथली जैसे उसका पीरियड कवर हो जाएगा तो वो जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट से सर क्या होंगे सर, वो डिडक्ट होंगे। अब देखना वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहे हैं, हमें समझ भी आ रहा है कि सर बिल्कुल भी नहीं। सो हम उसको उसकी एंट्री जब तक बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करते हैं तब तक हमारे कैशबुक के अंदर आएगी क्या सर, सर बिल्कुल नहीं आएगी। इसके वजह से भी क्या आ जाता है सर, एरर। अब सर अब मुझे बताना ये जो हमने ऑटो पे किया है इसका हमने बैंक के अंदर इम्पैक्ट भी तो दिया है क्या, नहीं सर इसकी एंट्री ही नहीं की है। मतलब सर जो भी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसके हमने हमारे
अकाउंटिंग के अंदर एंट्री की है या नहीं की है? सर एंट्री ही नहीं की है तो उसकी एंट्री मुझे करानी पड़ेगी सर, करवानी पड़ेगी। सो इसके वजह से हम क्या बनाते हैं सर, एक एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? एडजस्टेड कैश बुक। मतलब ये किसके लिए सर? ऐसे ट्रांजैक्शंस। एडजस्टेड कैश बुक किसके लिए सर? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किए, या ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो हमने उसकी पहले रिकॉर्ड किए हैं और उसका कुछ तो इम्पैक्ट आया है, उसके वजह से हमें उसको रिवर्स करना पड़े। मतलब क्या, इन शॉर्ट अकाउंटिंग ही नहीं हुई। तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएंगे सर? मेरे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। मतलब सर कैसा? फॉर एग्जाम्पल अब देखना, चेक डिपॉजिटेड ₹500, सॉरी 5,000, बट दिस ऑनर, हमने डिपॉजिट की तो एंट्री कर दी है सर, लेकिन डिसऑनर की एंट्री की क्या नहीं सर? तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी क्या सर? जी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे अकाउंट में वो पैसे आने वाले हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो वो मैं, मतलब वो मिसलीड हो रहा है, जब मैंने एक ही एंट्री पास की तो वो एक एरर हो रहा है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना सर। तो हमें जस्ट ट्रांजैक्शन रीड करना है और उससे हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि सर इसकी एंट्री करने की जरूरत है क्या, मतलब ये एरर है क्या। और एरर कौन से टाइप का, मतलब ऐसा तो एरर नहीं है थोड़े, इसको हमने थोड़े टाइम बाद उसको टाइम दे दिया तो वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब सर कैसा होता है ना, जब दो दोस्त के होते हैं झगड़े, तो हम बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा सा टाइम जाने दो, इट विल बी सॉल्व, मतलब वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। सेम जैसे सेम यहाँ पे भी लगता है। मतलब क्या, जब मैंने चेक इशू किया है और उसने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो गलती किसकी है सर? सर उसकी गलती है। वो आजकल में जाके तो डिपॉजिट करवाएगा, वो जब डिपॉजिट करवाएगा तो मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो इसके वजह से उसको कुछ भी करने की जरूरत है क्या वैसे ट्रांजेक्शन को? जी नहीं सर, उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो जस्ट ट्रांजैक्शन रीड करने का है और देखने का है कि ये मेरा एडजस्टेड कैश बुक के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। और सर बहुत बार अब क्या होता है, जो आपके बैंक है, बैंक क्या करवाती है? चार्जेस कटवाती है। वो भी तो हमें क्या ऐसे कॉल कराती है क्या? हाँ सर, मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रही हूँ या तो एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ। सर आपके ना इस महीने के 10 रुपए चार्जेस हुए, मैं आपके बैंक अकाउंट से वो काट लूं क्या? वो बैंक भी हमें ऐसे पूछते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पूछते। वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा तो काट लेंगे। आपके एएम से मतलब कि आपके जो भी डेबिट चार्जेस है, आपका इंटरेस्ट है, आपके चेकबुक के चार्जेस है, आपके नेट बैंकिंग के कुछ चार्जेस है, जो भी चार्जेस कॉन्ट्रैक्टेड है वो बैंक क्या कर लेगी? आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगी। वो कब हमें बताएंगी क्या? नहीं सर, तो हम बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद समझेंगे कि सर इतने रुपए का बैंक ने हमें हमारे चार्जेस कटवाए, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी सर? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और जो भी टाइमिंग एरर है, मतलब क्या, वो आज कल के बाद थोड़ा टाइम देगा तो वो सही हो जाएगा। ऐसे जो एरर्स है उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत है क्या सर? नहीं करने की जरूरत है। मतलब उसको हमें एडजस्टेड कैश बुक के अंदर डालने की जरूरत है क्या सर? सर जी बिल्कुल भी नहीं। सर जो मेरे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर मैंने कुछ एरर्स हुए थे, मतलब कुछ अकाउंटिंग नहीं हुई थी, मैंने वो जो एरर्स है मैंने एडजस्टेड कैश बुक के अंदर डाल दी, फिर भी मेरा बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रहा है, तो सर अब मुझे देखना पड़ेगा कि सर ऐसे कौन से टाइमिंग डिफरेंसेस है जिसके वजह से ये मेरा डिफरेंस आ रहा है। हाँ सर, मैंने सर एक चेक का फोटो दिया था, वो एक पर्पजफुली वहां पे रखा है, वो चीज में आपको एक पता नहीं। सर ये जो चेक है, चेक का फॉर्मेट वगैरह सब छोड़ दो सर, इधर ना एक चीज लिखी है, आपको दिख रही होंगी, तो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, क्या सर? वैलिड फॉर 3 मंथ्स, बाकी की ये वाली चीजें छोड़ दो। कब से सर? जिस दिन से हमने क्या किया, इसको इशू, मतलब क्या, कौन सा भी चेक कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा सर? 3 महीने के लिए। मैं 3 महीने के बाद बैंक में जाऊंगा तो मुझे पैसा देंगे क्या? नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 3 महीने की रहती है। हाँ सर, तो हमें एक्सेप्शन में डालना पड़ेगा कि सर चेक issued but not encashed by the supplier
एंड 3 महीने हो गए होंगे तो वो एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन कब 3 महीने हो गए होंगे तो। यस सर, हमें वो चीज भी समझ में आ गई है। तो सर, तो बोला सबसे पहले हमने देखे कि कौन से टाइप के एरर हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरर जिसकी हमने अभी तक अकाउंटिंग ही नहीं की है या तो उसको अकाउंटिंग करने की जरूरत है, उसको हम कहाँ डालेंगे सर, उसको हम डालेंगे आपके एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। कहाँ पे सर, आपके एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। और सर अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से टाइमिंग एरर्स है जिसके वजह से हमारी ये दो बैलेंसेस है वो टैली हो रही है क्या, नहीं सर, तो वो हमें रीजन ढूंढने हैं। और वो रीजन ढूंढने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर इसको देखने से पहले मैं कुछ आपके साथ कुछ बैलेंसेस का डिस्कशन करना चाहता हूँ सर। सर एक रहते हैं हमारे कैश अकाउंट और एक रहता है हमारा एज पर पासबुक। सर कैश अकाउंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके बैंक की। जब जब मैं कैश वर्ड यूज करूंगा तो आप इसको समझ लेना मैं बैंक की चर्चा कर रहा हूँ। तो सर कैश बुक का कैसा बैलेंस रह सकता है सर, या तो फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। सर सेम चीज रहेगी आपकी किसके अंदर, बैंक पासबुक के अंदर। क्या सर, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। तो सर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस रहेगा सर, सर हम अकाउंट कौन मेंटेन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या, मेरे पास असेट है, मतलब क्या असेट, तो असेट बनने से हम क्या करते हैं, डेबिट, मतलब इसको सर कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट। और अनफेवरेबल है मतलब मेरी लायबिलिटी, मतलब कौन सा बैलेंस रहेगा सर, क्रेडिट। पासबुक, अब देखना पासबुक का बैलेंस अब हमें देखना है फेवरेबल, हमारे लिए फेवरेबल, मतलब बैंक के लिए क्या, अनफेवरेबल। वो छोड़ दो, बैंक के लिए छोड़ दो, हमारे लिए फेवरेबल मतलब कौन सा बैलेंस रहना चाहिए सर, क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम हमसे अपोजिट अकाउंटिंग बैंक करती है। और हमारे लिए अनफेवरेबल पासबुक का बैलेंस मतलब ये कौन सा रहेगा सर, आपका डेबिट बैलेंस। यस सर, समझा। यस सर, हमें ये बैलेंसेस के बारे में तो समझा। तो सर मैंने बोला कि सबसे पहले चीजें हमें कहाँ पे डालनी है, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी एरर्स है सबसे पहले उसमें से ढूंढना है हमें कि सर ये जो पर्टिकुलर ये टाइप का एरर है इसकी हमने अकाउंटिंग ही नहीं की है क्या, या तो इसको अकाउंटिंग करने की जरूरत है। ऐसा रहेगा तो इसको हम धड़ाम से इसे कहाँ पे डालेंगे सर, आपके एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, या तो आप इसकी अकाउंटिंग करोगे सिंपल सी। लेकिन सर कुछ टाइमिंग एरर है जो कि उसको थोड़ा हम टाइम देंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट जिसका नाम हमने क्या बोला था सर, आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये कहां से स्टार्ट हो सकते हैं, देखो हमें सिर्फ क्या करना है, कैश बुक का और आपके पासबुक का बैलेंस मैच करना है, तो आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब क्या, कैश, मतलब आप कैश बुक का बैलेंस लेके पासबुक का बैलेंस भी मैच कर सकते हो, या तो वाइस वर्सा। ओके सर, तो सर सबसे पहले मुझे बताना, मैंने लिया, सर इसका फॉर्मेट बाद में देखेंगे। अब देखना मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, वो था सर मेरा 70,000 रुपया। अब सर मेरे पास एक ट्रांजेक्शन हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड इट, मतलब मैंने कहा बैंक में जाके चेक डिपॉजिट तो कर लिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको वो सप्लायर के बैंक से लिया नहीं है, मतलब क्या मैंने मेरे अकाउंट के अंदर एक वो जो एंट्री इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये सर इंक्लूडेड। अब देखना मतलब क्या मैंने इसके अंदर वो चीज डाली है लेकिन बैंक ने उसके अंदर डाला है क्या सर, अभी तक सर बैंक ने नहीं डाला है, बैंक ने नहीं डाला है। मतलब क्या इसके वजह से मेरी कैश क्या हो रही है सर, कम हो रही है, मेरे असेट कम हो रही, मैंने पहले असेट बढ़ा के दिखाई थी लेकिन वो उतनी सी उतनी पासबुक के अंदर रिफ्लेक्ट हुई है क्या सर, नहीं हुई है, तो इसके वजह से इसको मैं क्या करूंगा, लेस। कितना सर, 20,000, मतलब ये मेरा बैलेंस कितना है सर अब, 50,000। अब सेम चीज, क्या सर, सेम चीज मैं पासबुक से भी कर सकता हूँ। मतलब सर कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा
बैलेंस एज पर पासबुक कितना सर? 70,000। सर एक ऐसा चेक है जो हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में जाके डिपॉजिट तो किया है, लेकिन अभी तक वो कलेक्ट हुआ है क्या सर? नहीं हुआ है। तो सर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर वो जो इसमें से पासबुक में से मुझे वो चीज क्या कर, सर इधर हमने सही किया है कि कैश बुक के अंदर लिस्ट करके? यस सर सही किया है। क्यों? क्यों सर लेस क्यों किया? कि सर मेरी उतनी एसेट है क्या बैंक के हिसाब से? नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इसको कम करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस मुझे 50,000 लेना पड़ेगा। ओके, अब देखना मैं पासबुक से कैश बुक की तरफ जा। अब देखना कैश ने वो जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट दिया है कि सर? यस दिया है। तो पासबुक को भी वो क्या करना पड़ेगा सर? इफेक्ट देना पड़ेगा। अब देखना कैश वालों ने क्या की, उनकी असेट बढ़ाई है, मतलब क्या? मेरा कैश का बैलेंस बढ़ाया है, मतलब यहाँ पे भी बैंक क्या करेगी? 20,000 मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, मुझे 20,000 बैंक के अंदर क्या करने पड़ेगी सर? ऐड करने पड़ेगी। मतलब ये 20,000 ऐड हो गए, मतलब आजकल में जो होने वाले वो मैंने अभी ऐड कर दी, तो उसका भी बैलेंस कितना आ रहा है सर? 70,000। ये भी मेरे कैश के साथ क्या हो रहा है सर? मैच हो रहा है। मतलब क्या सर? बात सिंपल सी है। मैं एक बोल सकता हूँ कि सर कैश बढ़ रही होगी तो मैं ऐड करूंगा, बोल सकता हूँ क्या? जस्ट लॉजिकली सोचो, जस्ट लॉजिकली सोचो। चलो मैं आपके पास में 2 मिनट देता हूँ, जस्ट आप ना लॉजिकली सोचो कि क्या होना चाहिए। मैं तो आपको बताऊंगा, मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन चलो मैं आपके लिए 2 मिनट देता हूँ। तो सोच लिया है सर? आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ओके, चलो मैं बताता हूँ। चलो हम बीआरएस बनाने के लिए कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सर? या तो बाय टेकिंग पासबुक बैलेंस, और बाय टेकिंग कैश अकाउंट बैलेंस। सेक्शन चेक दिस सर। तो सर देखो अभी आप, जब मैं पासबुक का बैलेंस ले रहा हूँ, तो जो भी मेरा ट्रांजैक्शन इंक्रीज कैश बैलेंस, उसको मुझे करना है ऐड। और एक आधा ट्रांजैक्शन डिक्रीज कैश बैलेंस, देन मुझे करना है लेस। मतलब क्या? पासबुक के बारे में, यहाँ पे हमने पासबुक के बारे में चर्चा की थी। अब देखना जो भी मेरा कैश, सॉरी क्या था हमारा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो ये ट्रांजैक्शन मेरा कैश बैलेंस क्या कर रहा है सर? कैश बैलेंस बढ़वा रहा है सर। तो मैंने क्या किया? इसको ऐड किया है। और एक आधा ट्रांजैक्शन जो मेरा कैश बैंक को क्या कर रहा है सर? कैश बैलेंस को कम कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? लेस। सर जिस इसके जस्ट अपोजिट हमें करना है बैंक के अंदर, क्योंकि हम और बैंक एंट्रीज कैसे करते हैं? जस्ट अपोजिट। मैं मैंने लिया कैश बैलेंस का बेस, तो सर एक आधा ट्रांजैक्शन मेरी इंक्रीज करवा रहा है कैश बैलेंस को, तो मैं उसको करूंगा लेस। और एक आधा ट्रांजैक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है कैश बैलेंस को, तो मैं उसको करूंगा ऐड। समझा सर? वेरी वेरी इजी। बेस कौन सा भी लो। ओके सर, पासबुक पासबुक बढ़ रहा है तो ऐड करो,
एक आधा ट्रांजैक्शन में उधर लिख रहा हूँ सर, इसको सिर्फ एक एक को भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सर कैसे काम बनेगा? वेरी वेरी इजी। अब देखना, मैंने बोला कि मैं ले रहा हूँ पासबुक को ऊपर, मतलब उसको बेस ले रहा हूँ, पासबुक को बेच रहा हूँ, तो एक आधा ट्रांजेक्शन हो रहा है जो मेरा कैश बैलेंस बढ़ा रहा है, उसको मैं क्या करूंगा सर? ऐड। अब देखना, उसके जस्ट ऑपोजिट एक आधा ट्रांजेक्शन मेरा कैशबैक कैश का बैलेंस कम कर रहा होगा, मैं उसको क्या करूंगा सर? लेस करूंगा। नो डाउट, क्योंकि सब जब मेरा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तब मैं ऐड कर रहा था, तो उसके जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ। अब देखना सर, कैश बुक और कैश बुक का भी क्या रहता है? जस्ट अपोजिट, मतलब एक आधा ट्रांजेक्शन ने मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज करवा रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा सर? लेस, क्योंकि जब मैंने पासबुक देखा था तो मैंने उसको ऐड किया था, तो उसके जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ पे क्या किया सर? लेस। और जब एक आधा ट्रांजेक्शन मेरे कैश बैलेंस को बढ़ा रहता है सर, मैं उसको मैं ऐड कर दूंगा। वेरी वेरी इजी। यस सर, समझ में आ गया आपको? ये सिर्फ आपको ना इसको एक दो बार देखो अच्छे से, मतलब आपके अंदर डाल दो, तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन आसानी से आप बीआरएस बना सकते हो। तो सर अब हमें बीआरएस कैसे बनाना है? अब सर बात आएगी कि सर कभी कभी फेवरेबल बैलेंसेस रहेगी, अनफेवरेबल बैलेंसेस रहेगी, इसके लिए भी ये अप्लाई होगा कि सर? जी सर, ये आपके दोनों के अंदर भी अप्लाई होने वाला है। सर ये इतना लेट रिएक्शन क्यों दे रहा है? परफेक्ट हो रहा है सर रिएक्शन? आई थिंक हो रहा है। देखो, हाँ, यस सर, परफेक्ट। हाँ सर, तो जस्ट फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो हम जैसे कि वैसे फिगर लिखेंगे, लेकिन मेरा अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा तो जस्ट फिगर को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, और फिर भी यही रूल हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हमारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे सर, वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे भी करें। फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में बैलेंस लिख देना, अनफेवरेबल बैलेंस है निगेटिव। निगेटिव मतलब कि हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग की फैंसी लैंग्वेज के अंदर उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते, चीजें क्या करते हैं? हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते सर। यस सर, समझ में आ रहा है सर। अब देख लें उसके बाद, तो आपको बीआरएस कैसे बनाना है सर? कोई भी बेस लो, जो भी क्वेश्चन में बोला है वो चीज बेस लेनी है। यस सर, ऊपर लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर, किसको, जो भी उसका नाम है, एबीसी एंड को, एज ऑन, ये रहता है एज ऑन डेट, पर्टिकुलर एक हजार डेट और पर्टिकुलर टाइम के अंदर बनता है ये। एज ऑन डेट 31 मार्च 2026। यस सर, तो यहाँ पे लिखने का सर पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम बनाने के। ये मेरा पहला वाला और ये हमारा दूसरा वाला। सर अब देखना कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कितने ट्रांजैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है सर? चीजें करनी है। यस सर, तो ये यहाँ पे मेरा ऐड है और मैंने 5-6 लाइन छोड़ दी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, और इधर कर दिया लेस। मतलब क्या, जो जो ऐड रहेंगे तुम इधर नंबर डाल के उसको ऐड करूंगा, और लेस के नीचे, और सेम चीज यहाँ पे, और जो भी अमाउंट है, ये इसके जो भी हमारे ऐड और लेस के अमाउंट है, ये अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा सारे अमाउंट, और इसकी जो भी जब लास्ट में ये इसकी जो भी टोटल करूंगा, और इसको लूंगा मैं यहाँ, और सेम जो भी मेरा माइनस है इसको भी मैं इसे निगेटिव के अंदर डाल दूंगा, और ये जो भी बैलेंस है प्लस हो सकता है, निगेटिव रह सकता है। इधर पहले मैं इसे लूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल रहेगा तो पॉजिटिव में लिखे जैसा है वैसा, अनफेवरेबल रहेगा तो उसको निगेटिव अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देना, और जो भी बैलेंस आएगा तो बैलेंस एज पर पासबुक, जो भी ऊपर है उसके उसके सेम नीचे का। अब सर बात आएगी कि सर हमें एडजस्टेड कैश बुक और पासबुक दोनों भी बनाने हैं क्या, मतलब बीआरएस दोनों भी बनाने हैं क्या सर? सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है, तो जरूर बनाना।
तो सर इसके अंदर कैसे डालेंगे सर? तो हम क्या करेंगे सर, जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि सर ये 10 ट्रांजैक्शन है, इसमें से ये ट्रांजैक्शन मेरे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर जाने चाहिए, तो मैं डायरेक्ट वो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर वो चारों के चारों ट्रांजैक्शन डालूंगा, और उसका जो भी फाइनल बैलेंस आएगा वो बैलेंस में मेरे, जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसका बेस बैलेंस मैं वो लूंगा, और बचे वाले 6 ट्रांजैक्शन है वो मेरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। और सर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें बैंक डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाना है। लेकिन सर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है उस दिन, तो आप एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस दोनों भी बना सकते हो। वहां पे भी क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो हमें नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ना, तो मेरा कैश बैलेंस परफेक्ट होने की जरूरत है। इसके वजह से हमें वो क्या करना पड़ेगा, जो भी कैश के बैलेंस है, जो भी मेरे अनएडजस्टेड मेरे कैश अकाउंट के अंदर, उसको मुझे एडजस्ट करा के वो चीज बनानी पड़ेगी। सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, हमारा दूसरा वीडियो आता है जिसके अंदर हम हर एक चीज को प्रैक्टिकली सीखते हैं, जो भी हमने अभी तक थ्योरी में पढ़ा है। सिर्फ आप जस्ट ये चीज आपके दिमाग में रखना, ये चीज कैसे करनी है। जब आपको ये चीज दिमाग में रहेंगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम हम वो उसके इजीली अप्लाई कर सकते। इतना ही था आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, कुछ रहेगा मैं अगला वीडियो तो ही हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो चलो दोस्तों, होप सो आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, वहां पे ये सारे के सारे पीडीएफ्स में अपलोड कर दूं, जिसके भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके आंसर्स भी मैं वहां पे अपलोड करूंगा। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो भी हम वो उसके अंदर वो डाउट्स आपके ले लेंगे। जस्ट मेरे साथ बनाए रहें। होप सो सर आपको आज भी सब समझ में आ गया हो गया। अगले रिवीजन लेक्चर के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर को करेंगे रैप। तो सर तब तक के लिए बाय बाय। हम है राही अकाउंट्स के, फिर मिलेंगे चलते चलते।